बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इसमें मैं ये बताऊँगी ये किस तरह बनाई जाती है और चटनी किस तरह जल्दी ख़राब ना हो, किस तरह इसको महफूज किया जा सकता है और इसका टेस्ट कैसे लाजवाब किया जा सकता है। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ये इमली तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दी थी। पानी को नीम गर्म कर लिया था, इसलिए ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। और ये देखें, मैं इसको अब छान लूँगी और अच्छी तरह इसका पल्प भी निकाल लूँगी दबा दबा के। इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो भी गूदा है वो सारा निकल जाए। और जो इसके जो पीसीस हैं, जो इसके इमली के गुठलियाँ अलग करके उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि वो ज़ाया ना जाए और अच्छा सा पल्प बन जाए। पानी इस तरीके से निकल गया है और इसको जो मैं अब इसको गुठलियों को अलग करके इसका कुछ जो पल्प जो हैं पीसीस हैं वो उनको मैं निकाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने पानी अलग कर लिया है। जो इसका पल्प था वो मैंने अलग से निकाल लिया है और उसको कुछ पानी ऐड करके मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी जो इमली का है वो उसमें ऐड करूँगी। ये मैंने छान के सारा इसको मैंने सॉस पैन में डाल दिया है। अब इसको मैंने चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दिया है। अब इसके अंदर मैं एक अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ, जो मैंने घर में ही इसको थोड़ा ड्राई किया था। वो ड्राई करके मैं इसके अंदर धो के डाल रही हूँ। वैसे जो सौंठ भी मिलती है, सौंठ भी हम इसमें डालते हैं। तकरीबन 2-3 इंच का टुकड़ा मैंने डाला है। ये 1 पाव इमली है। और अब मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो शक्कर होती है, ब्राउन शुगर, वो मैंने इसके अंदर डाली है। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें, अब इसके अंदर थोड़ी सी शाइनिंग आना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून ही नमक डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने थोड़ी चटनी स्पाइसी रखी है तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने मिर्च डाली है। अगर आप लोगों को स्पाइस ज़्यादा नहीं पसंद, थोड़ा लाइट रखना है तो हाफ़ टी स्पून या कुछ इसमें मिक़दार को कम भी कर सकते हैं। तो ये आपके अपने टेस्ट के डिपेंड करता है। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। बस हमने इसको हल्की आंच पे बस पकाना है ताकि ये गाढ़ी हो जाए। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टीस्पून जो है चीनी डाल रही हूँ। इससे थोड़ी सी इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी और चटनी का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट और हो गए हैं। चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये हमारे ऊपर टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी गाढ़ी चटनी चाहिए। तकरीबन आधा घंटा हो गया है चटनी को पकते हुए और काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी भी हमने नहीं करनी। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने चटनी को ज़्यादा अरसे के लिए महफूज करना है या कमर्शियल बेस पे बनाना है तो इस पॉइंट पे आके इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दें। उससे आपकी चटनी महीना 1.5 महीना तक ख़राब नहीं होगी। चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं बॉल में निकाल रही हूँ और थोड़ा ठंडा हो जाएगी तो मैं कंटेनर में डाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।